गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज दिन है शुक्रवार का, डेट है 11 तारीख। ये सुबह का टाइम है। मैं उठ गई थी आज 7 बजे। 7 बजे उठने के बाद मैंने अंदर पूजा कर दी थी मंदिर में। अब मैं बाहर आ गई थी। बाहर मैं तुलसी जी पे जोत जला रही थी, धूप बत्ती कर रही थी। तो उतने में ही मुझे दिखा तुलसी में बहुत सारे सूखे पत्ते गिर रखे हैं, क्योंकि ये पतझड़ का मौसम आ रखा है तो उसमें सूखे पत्ते गिरे हुए होते हैं। तो उसको मैं साफ़ कर रही थी, तो मैंने साफ़ करा तो सोचा थोड़ी सी गुड़ाई भी कर देती हूँ तुलसी जी की, क्योंकि ना उसकी मिट्टी बहुत टाइट हो गई थी और बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो पानी नीचे नहीं जाएगा तो फिर वो पौधा अच्छे से हो नहीं पाता है, इसलिए फिर मैंने गुड़ाई भी कर दी थी तुलसी जी की। और तुलसी जी की गुड़ाई करने के बाद मैं वहाँ का सारा पोर्शन साफ़ करी, क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा गिर गए थे और पत्ते बहुत ज़्यादा गिर गए थे। फिर इसके ऊपर ना मंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरी तुलसी जी के ऊपर मंजरी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही उसको मतलब तोड़ा था। तोड़ के या तो आप मंदिर में चढ़ा दो, तो तोड़ के मैंने रखा था। अब फिर दोबारा से हो गई है ये, फिर दोबारा से इसको मैं आज तोड़ के और मम्मी जी को बोला है मैंने कि ये गमलों में डाल देंगी करके ना, क्योंकि इधर उधर इसको रखते नहीं हैं। बहुत शुद्ध पौधा होता है ये, तो इधर उधर इनके पत्ते कहीं रखते नहीं हैं। तो थोड़े से तो मैंने विष्णु भगवान जी को चढ़ा दिए थे। अच्छा होता है विष्णु भगवान जी को मंजरी चढ़ाना, तो मैंने थोड़े से तो उनको चढ़ा दिए थे। बाकी मैंने मम्मी जी को दिए थे पौधों में डालने के लिए, ऊपर वाले पेड़ों में डालने के लिए। बस यहाँ मेरी हो गई थी तुलसी की पूजा। इसके बाद मैं जाऊँगी अंदर किचन में, क्योंकि मैंने बनाना था इन लोगों के लिए नाश्ता। नमन ने जाना था स्कूल और हस्बैंड ने जाना था दुकान, तो इन लोगों के लिए मैंने नाश्ता बनाना था। तो बस अब पूजा पाठ करने के बाद अब जाती हूँ अंदर। यहाँ मेरी हो गई थी धूप बत्ती, तो चलते हैं, चलो किचन में। अब आ गई थी मैं किचन में। आज मैं इनके लंच के लिए बना रही थी घिया चने की दाल। तो उसके लिए मैंने चने की दाल को बहुत अच्छे से धो के 2 जनों के लिए बना रही थी और थोड़ा मैं अपने दिन के लिए बना रही थी, क्योंकि सुबह ही बना लेती हूँ दिन के लिए। बार बार सब्ज़ी बनाना, और मैं अकेली ही होती हूँ तो फिर बार बार सब्ज़ी बनाना कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही बार बना लेती हूँ मैं। घिया चने की दाल बना रही थी तो मैंने थोड़ी सी अपने लिए भी बना ली थी, मतलब थोड़ी ज़्यादा चढ़ा दी थी ताकि मेरे लिए भी हो जाए। और यहाँ मैंने चने की दाल बहुत अच्छे से धो के उसमें पानी डाल लिया था। अब मैंने आधा सा छोटा सा घिया यूज़ करा है। वैसे ही पहले मैं छोटा ही घिया लाई थी, उसका मैंने आधा पार्ट ही यूज़ करा है। और इसमें पानी डाल के घिया डाल के और हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के उबालने रख दिया है। क्योंकि इसमें मैंने मसाले इसलिए डाले हैं, मैंने वेदांत के लिए इसमें से दाल निकालनी है। वेदांत को इसी में से दाल निकाल के मिर्ची कम डाल के उसके लिए तड़का मार देती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से खा लेता है। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। आज मैं नाश्ते में बना रही थी पोहा। तो मेरे पास बहुत सारी वेजीज़, आज इस मंगलवार को मैं बहुत सारी वेजीज़ लेके आई थी, तो मैंने सोचा सारी वेजीज़ डाल के मैं पोहा बनाती, और काफ़ी टाइम से मेरा मन भी कर रहा था। यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करके सारी वेजीज़ डाल दी थी और उसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद इसमें नॉर्मल से मसाले डाले थे, जैसे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला भी डाला है। इससे ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है पोहे में। मेरे पास वो मूंगफली नहीं थी तो मैंने मूंगफली का यूज़ नहीं करा है। बाकी मैंने धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैगी मसाला, नमक और हल्दी डाली है, ज़रा सी मिर्ची डाली है, क्योंकि ये मैंने वेदांत को भी खिलाना था। बस इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने भीगा हुआ पोहा इसमें डाल दिया था। और ये सच्ची में गाइस बहुत यमी बना था, मतलब बिना मूंगफली के और फटाफट से बनने वाला ये पोहा बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना था। तो अब इसमें मैं लास्ट में डाल दूँगी थोड़ा सा नींबू। नींबू से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। बस यहाँ बन रहा था मेरा नाश्ता। एक साइड मेरी चाय चढ़ी हुई थी, चाय चढ़ा रखी थी मैंने। और नमन के पापा पोहा पसंद नहीं करते हैं, ये मैंने अपने लिए और थोड़ा सा नमन के लिए बनाया था और तारा दीदी को दिया था। तो बस ये 3 जनों के लिए पोहा था, तो थोड़ा ही बनाया था, ज़्यादा नहीं बनाया था।
गया था बन के रेडी। तो सर्व कर लेते हैं, खा लेते हैं नाश्ता। सुबह से उठ के कामों में लग जाती है यार बहुत कस के भूख। तो फिर मैंने अपने लिए तो डाल लिया था पोहा। नमन को मैंने दे दिया था, नमन खा रहा था आगे कमरे में बैठ के। यहाँ मैं अपने डाल दी कि थोड़ी सी मेरे पास सेव नमकीन पड़ी हुई थी, इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। कोई बारीक वाली यूज़ करता है, मेरे पास थोड़ी सी ये मोटी वाली पड़ी हुई थी और ये थोड़ी सी नींबू वाले फ्लेवर की है, तो ये और टेस्टी लग रही थी। यहाँ छान ली थी मैंने अपने लिए चाय। तो मैं अपना नाश्ता करती हूँ, चाय और पोहा एंजॉय। फिर मिलते हैं आपको उसके बाद। नाश्ता पानी हो गया है, सबको नाश्ता पानी करा के नमन चला गया है स्कूल, नमन के पापा चले गए हैं काम पे, दुकान। और अब मेरा रहता है सिर्फ किचन साफ़ करना। ये देखो सब्ज़ी बना दी थी सुबह ही, ये देखो जो दिन में खाने के लिए घिया चने की सब्ज़ी बनाई। वेदांत को रोटी बना के दी थी, मक्खन रोटी, उसने फिनिश नहीं की है, आधा ही फिनिश की है। अभी अब मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। मेरा किचन कितना मतलब गंदा हो रहा है, बस उसको साफ़ करना है। झाड़ू नमन के पापा मार के गए थे सुबह, मुझे बस पोछा मारना है, बस थोड़ा सा ही काम रहता है। पोछा मार के कपड़े मेरे सुबह ही धो लिए थे, मैंने मशीन लगा दी थी आज मैंने सुबह उठते ही ना, क्योंकि कल वीरवार था तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे। आज कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने सुबह उठ के पहले मैंने मशीन लगाई है, फिर बाकी मैंने सब काम किए हैं, मतलब नहाना धोना और बाकी सारे काम छोटे मोटे वो काम। आप किचन का काम रहता है, बस मैं किचन समेट दूँ, किचन में बर्तन वगैरह मार दूँ और किचन साफ़ कर लेते हैं, फिर करेंगे दिन की खाने की तैयारी जो भी करना है। अभी वेदांत को भी नहलाना है, मैंने वेदांत को भी नहलाया नहीं है। वैसे उसके पापा नहला देते हैं पर आज उनको हो रहा था लेट, तो वैसे ही वो सुबह से काम में लगे हुए थे डस्टिंग वगैरह करने में ना। एक तो इतना आता है और एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो मतलब घर बहुत ख़राब हो जाता है। ये हमने नया कूलर लिया था, मैंने बताया था आपको, और इसके लिए मैंने घर की सेटिंग भी चेंज करी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने घर की सेटिंग कैसे चेंज करी है। अभी ये रूम भी मैसअप हो रखा है, मतलब बेकार वो रखा है, चादर वगैरह ठीक नहीं है। अभी सो के उठे थे तो अपने काम पे लगे थे सारे के सारे। अभी ये रूम भी साफ़ करना है मैंने। ये देखो यहाँ से मैंने अलमारी हटा दी है, मेरी अलमारी पड़ी हुई थी वहाँ पे, वहाँ से मैंने अलमारी हटा दी है। ये वाला स्पेस मेरा पूरा खाली हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने कूलर पे, यहाँ पे विंडो पे हमने कूलर लगाना है, इसलिए मैंने ये वाला स्पेस खाली कर दिया ताकि हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे हवा आ सके बेड पे। और तो फिर मैंने अलमारी हटा के यहाँ से लगा दी है सामने, वहाँ पे इस गेट के पीछे लगा दी है अलमारी। तो इस वजह से थोड़ा सा स्पेस ना अच्छा हो गया है अब रूम में। ये देखो रूम में स्पेस अच्छा हो गया है, यहाँ पे बहुत सारा स्पेस है। यहाँ पे मतलब एक बंदा अपना बिस्तरा लगा के आराम से सो सकता है। तो यही मैंने घर की सेटिंग चेंज करी थी, थोड़ी रूम की सेटिंग चेंज करी थी कूलर की वजह से। बस अब ये वाला कूलर हम बाहर विंडो पे लगाएंगे और एक बाहर कूलर पड़ा हुआ है वो बाहर वाली विंडो पे लगेगा। तो बस ये वाली सेटिंग हमारी घर की चेंज हुई है अभी समर्स के लिए। अब मैं लगती हूँ अपने घर के काम में, वेदांत को नहलाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, बने रहें ब्लॉग में। किचन का काम करने के लिए पहले हम कर लेते हैं स्लैब साफ़। स्लैब पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको सारा संभाल देंगे जो जहाँ पे संभालने वाला है। तो ये थोड़े मैंने सॉसेस निकाले थे जो मैंने पोहे के ऊपर से डाल के खाए थे, और अदरक लहसुन का पेस्ट था, तो इसे मैं फ्रिज में संभाल दूँगी, जहाँ इसका जगह है वहाँ संभाल दूँगी। अब मैं कुकटॉप साफ़ कर लूँगी अच्छे से, नीट एंड क्लीन कर लूँगी, गैस अच्छे से धो लूँगी। तो पहले ये वाला काम कंप्लीट हो जाए तो बहुत फ्री लगता है। बस बाद में बर्तन मांज के मैं दूसरे वाले सिंक में रख देती हूँ जब तक वो सूखते हैं, फिर उसके बाद मैं उनको लगाती हूँ।
गैस वाइप करते करते मैं सामने वाले टाइल्स भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरा जो गैस स्टोव है वो एकदम टाइल के साथ है। तो जो भी मतलब ऑयली चीज़ जैसे जैसे तड़का वगैरह लगता है तो सामने की टाइलों पे भी छींटा चला जाता है और तो वो पीली पीली लगने लग जाती है। हाथ के हाथ साफ़ करते रहो ना तो मतलब टाइल वैसी की वैसी ही रहती है, मतलब ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होती है। वैसे चीज़ें तो देखो कोई भी चीज़ें ख़राब होनी ही है एक ना एक दिन, तो बस थोड़ी सी केयरिंग की ज़रूरत है तो वो थोड़ा सा उसकी लाइफ और लॉन्ग हो जाती है। यहाँ मेरा साफ़ करना है सिर्फ किचन, बर्तन, किचन की स्लैब साफ़। पहले कुक टॉप साफ़ कर लो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, फिर बर्तन वगैरह लगाने में भी इजी रहता है ना। तो इसलिए मैंने पहले कुक टॉप साफ़ कर दी है, अब मैं बर्तन वॉश करूँगी। आ गई थी बर्तन धोने की बारी, तो मैं बर्तन धो लेती हूँ जल्दी जल्दी। ज़्यादा बर्तन थे नहीं मेरे, थोड़े से ही थे, क्योंकि मैं हाथ के हाथ निकालती रहती हूँ बर्तन, तो इससे काम ना बहुत फटाफट से हो जाता है। हाथ के हाथ बर्तन धोते रहो, जैसे आप आटा गूंद रहे हो तो आटे के हाथ आपने धोने हैं तो फटाफट से जो भी सिंक में बर्तन पड़े हुए हैं फटाफट से उनको निकाल दो। आप बहुत सारा ढेर करके धोगे ना तो आपको ही बहुत मुश्किल होएगी धोने में ना, बहुत ज़्यादा भी लगेंगे, लेट भी लगेगा, तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी करना है। तो इसलिए अपने काम हाथ के हाथ निपटाते रहेंगे ना तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब ये मेरी टिप है जो मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपसे होता है तो आप कर सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, आप एक साथ भी धो सकते हैं, क्योंकि हर किसी की घर की चीज़ें अलग अलग तरीके की होती हैं। और बर्तन मैंने सारे धो दिए हैं। जब ये सूखेंगे तब मैं लगाऊंगी इन्हें अपनी बर्तन वाली रैक में। और बस ये किचन हो गई है साफ़। अब मेरा रहता है सिर्फ पोछा पोछा। अब स्लैब साफ़ करने के बाद ये पौने डाल देती हूँ मैं बाहर धूप में, क्योंकि इसको धूप लगाने से इसमें जो किचन की स्मेल होती है वो नहीं आती है और अच्छे से सूख भी जाते हैं, फिर दोबारा यूज़ करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसलिए इनको मैं डाल दूँगी धूप पे और फिर मैं लगाती हूँ अपना पोछा। फिर वेदांत को भी नहलाना है। आज ना मतलब कल से शाम से बहुत अच्छी हवा चल रही है। ये देखो आपके यहाँ भी चल रही है, ये देखो कितनी सुंदर हवा चल रही है। और धूप हो रही है पर धूप उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है और बहुत अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ सामने कितने अच्छे से पेड़ बहुत अच्छे से लहरा रहे हैं। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। गाइस दिन के बज गए हैं 2:30 और भव्य आ गई है स्कूल से और वेदांत भी नहा लिया है। वेदांत को मैंने खाना खिला दिया है। वेदांत ने अपने राजमा चावल खाए हैं जो मैंने रात को उसके लिए राजमा निकाले थे, तो वो राजमा बच रखे थे। पहले मैंने इसको घिया खिलाया तो उसने घिया नहीं खाया, घिया की सब्ज़ी और दाल बनाई थी मैंने उसके लिए निकाली थी, तो उसने वो नहीं खाई है और उसने खाई है रात के राजमा चावल। बस इसको नहला के खिला के अब ये खेलेगा थोड़ा सा, मैं भी डिनर कर लूँ। मैंने भी खाना खाना है। दीदी गए हैं नीचे चावल लेने के लिए, दीदी ने चावल बनाए हैं। मैंने सुबह जैसे अभी नमन वेदांत ने खा लिया है खाना और मैंने सुबह खिया चना बनाया था, तो दीदी ने राइस बना लिए हैं। अब दीदी नीचे से लेने गई है राइस और मैंने रख दी है सब्ज़ी गरम करने के लिए और साथ में बनाएंगे हम रायता और सैलड काट लेती हूँ। फिर थोड़ा सा हम खाते हैं दिन का खाना। टाइम मैंने आपको बताया है, अभी 2:30 बज रहे हैं। फिर इसके बाद मैं वेदांत को सुला दूँगी और 4 बजे आएगा पानी भरूँगी। और थोड़े से कपड़े रहते हैं बाहर, बाकी कपड़े मैंने उठा लिए थे, तय कर दिए थे। थोड़े से कपड़े रहते हैं उनको उठा के तय करके पानी भरूँगी, कपड़े तय करूँगी। फिर उसके बाद वीडियो की एडिटिंग करूँगी, जो आपको ब्लॉग आज नहीं, आज का ब्लॉग तो मैंने मॉर्निंग में डाल दिया है। अब कल का ब्लॉग मतलब कल के लिए तैयार करूँगी जो ब्लॉग है, तो बस दिन में वो एडिटिंग करूँगी, बस हो जाएंगे काम ख़त्म।
यहाँ वेदांत को खाना वाना खिला दिया था मैंने। खाना खा के अब मैं इसे थोड़ी देर सुलाऊंगी, क्योंकि बज रहे थे 3 बज रहे थे शायद, और इसके बाद ये सो जाता है। फिर शाम को 6 बजे उठता है। बहुत जल्द मैं वेदांत का भी रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय।